गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, एकदम मस्त सा बादल छाए हुए हैं। खुश हूँ क्योंकि आज मुझे यहाँ पहली बार प्लेन दाल खाने को मिलेगी। क्योंकि हम लोग तो बनाते हैं, ये लोग कभी नहीं बनाते क्योंकि उनकी हर दाल में सब्जी वगैरह होती है, कुछ ना कुछ ग्रीन पत्ते या कोई भी सब्जी, बैंगन वगैरह। तो आज पहली बार प्लेन दाल बनी है। एक्साइटेड हूँ मैं खाने के लिए। अब देखते हैं टेस्ट कैसा होगा। लगता है अच्छा होगा। मूंग की दाल है ये। इसके सामने से सेम ऐसा अब इसके सामने से अभी हूँ मैं क्लास में और बता रही थी एम्ब्रॉयडरी करना एक स्टूडेंट को। और 2 दिन पहले एक स्टूडेंट की एनिवर्सरी थी तो उसने अपने घर पे बुलाया था और की थी मंचूरियन पार्टी, जिसे वो गोभी पार्टी बोल रहे थे। और बस चाय पी, सबने गप्पे शप्पे मारी। मैंने कहा मैम आप भी आइएगा, तो बस मैं भी गई थी, एंजॉय किया। और ये सब लोग बना रहे थे, वो फूलों का ये गजरा बना रहे थे और एक एक ये भी उन्होंने सबको दिया। उसके बाद ये दूसरे स्टूडेंट का घर है और ये बिल्कुल फ़िल्मी वाइब दे रहा था, जैसे हम पहले पिक्चरों में देखते थे घर। मुझे बिल्कुल ये वैसा ही लग रहा था, लेकिन ये बहुत प्यारा सा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई। वो बोल भी रही थी ऐसा कि मैडम मेरा घर छोटा सा है। मैंने कहा लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये गोभी आलू की सब्ज़ी जो मैंने रात बनाई थी, और आज मैंने थोड़ी सी बनाई ब्लैक टी, क्योंकि मैं भी नहा के आई तो आज मैंने सोचा पी लूँ। मेरी हालत सुधरने में नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा नहा के पी लूँगी, क्योंकि राइस भी खा रही हूँ। तो थोड़ी सी बना ली मैंने आज। मैं जल्दी से अपने लिए ऐसे कुछ बनाती नहीं हूँ। ये तो अच्छे लगते हैं वैसे, मुझे लेमन राइस ना अच्छे लगते हैं। पराठे बचे हुए थे, मैंने सोचा सब्ज़ी के साथ खाऊंगी। मस्त बनी थी आलू गोभी की सब्ज़ी, बट वो फिर उनके बेटे ने खा लिए। कोई नहीं, चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज तबीयत काफ़ी बेटर लग रही है। कल फिर मैं दोबारा जाके खांसी की दवाई लेके आई। परसों रात बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी मेरी। मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं क्या करूं, एक के बाद एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बट थैंक गॉड, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आज मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। और पता है, मेरे को लगता है मेरी आँख में ना कुछ इन्फेक्शन सा ही हुआ था, क्योंकि उस दिन अगर नॉर्मली ऐसी होता तो फिर ये हुआ, और फिर इसके बाद इस वाली आँख में आज सुबह जब मैं उठी तो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे चिपक रखी थी। कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। बट अभी मैं फिर से दवाई डालूंगी। अभी तो डाल नहीं पाई मैं, टाइम नहीं लगा आज। फिर तबीयत बहुत ख़राब रही ना, तो 1-2 कपड़े भी हो गए थे। वैसे मैं इकट्ठे नहीं होने देती कपड़े, जैसे नहाती हूँ डेली वैसे धो कर डाल देती हूँ। तो मैं नहाई भी नहीं बुखार की वजह से 1-2 दिन बीच में, तो फिर वो हो गया था, मन भी नहीं हो रहा था। बारिश भी बहुत हो रही थी, तो 2-3 कपड़े धो के डाले, नहाए धोए, तो अभी आज थोड़ा सा हो गया टाइम। बस अब रेडी हूँ मैं क्लास में जाने के लिए। वही डेली रूटीन अपना, क्लास में चलते हैं, मिलते हैं सबसे। चलिए, किनारे पे मेरी एक स्टूडेंट मेरे लिए बना के लाई है सेवइयाँ, नमकीन सेवइयाँ। वो सुबह ही बोल रही थी मैम खा लो अभी। मैंने कहा अभी तो मैंने ब्रेकफास्ट किया हुआ है, मैं लंच में खा लूँगी। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, खा के देखती हूँ। थैंक यू जरीना जी। मौसम देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, आसमान इतना सुंदर लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों की बारिश के बाद जब मौसम खुलता है तो एकदम ऐसा लगता है शहर पूरा धुल गया हो। और शहर भी इतना अच्छा मतलब पूरा दिख रहा है, और बादल भी इतने सुंदर लग रहे थे। ये शाम का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। और नेक्स्ट डे जब क्लास में गई तो एक स्टूडेंट के बहन के बेटी के बच्चे आए हुए थे, और वो मुझे पोयम बोल के सुना रहे थे। आप भी सुनो ज़रा। ये मेरी एक स्टूडेंट है जो साइड में बैठी है, शंकरम्मा। उनकी सिस्टर के नाती पोते कुछ हैं ये। और ये मुझे पोएम सुना रहे थे, ये अपनी पूरी तेलुगु में। वो बोल भी रही थी कि मैम को तेलुगु नहीं आती, इंग्लिश में सुनाओ। बट वो मस्त अपना तेलुगु में सुना रहे थे और इतने क्यूट लग रहे थे। और उन्होंने अपना जॉनी जॉनी यस पापा का भी
तेलुगु वर्जन सुनाया और सुना के, और अपना आप भी मस्त सुन, खूब हंस रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे। बहुत थे क्यूट, एकदम डॉल जैसी। तो ये बिटिया थी प्यारी सी। Johnny, yes, Papa, eating sugar. నేను అది వేరే రైమ్ జానీ జానీ జగ్గయ్య మంచి కింద మామయ్య अच्छा, उन्होंने अपना वेरिएशन सुना दिया। अच्छा, तेलुगु में। పోవయ్య పుల్లయ్య शाम को आई थी मैं मार्केट, और मार्केट में ये शॉप थी। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रही थी तो उनके जो ओनर थे शॉप के, उन्होंने पूछा मैम आपको इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है। मैं कहा सर मैं उत्तराखंड से हूँ, और वो राजस्थान से थे। तो उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, काफ़ी देर बात की। और मैंने जब कपड़ा वगैरह ख़रीद लिया तो उन्होंने मेरे लिए चाय मंगाई। मैंने बहुत मना किया, मैंने कहा नहीं। कह रहे नहीं आप हमारे मेहमान हो। तो वही अपना राजस्थानी कल्चर की झलक दिखाई उन्होंने, मेहमान नवाजी की, और चाय वगैरह पी के फिर हम लोग निकले हैं। बहुत अच्छा नेचर था उनका, बहुत ही अच्छा। जब मैं मार्केट से आई तो प्रसाद भैया की शॉप में गई तो उन्होंने, उनकी वाइफ ने ये खिलाया, कुंदलू बोलते हैं इसे। और ये ना मैंने सोचा कैसे खाते हैं, पर जब खाया तो इतना टेस्टी था ये। जो ये दाने थे, कोई दाल के दाने थे ये, और इन्होंने साबुत को इसको बॉईल किया हुआ था। बहुत टेस्टी लग रही थी। और मैं जा रही थी और मैंने एक फली उठाई, लेकिन उसके बाद फिर मैंने आराम से बैठ गई। फिर मुझे इतनी अच्छी लगी, फिर मैंने बैठ के आराम से काफ़ी सारी खाई है, और गप्पे मारती रही और खाती रही। मुझे बहुत टेस्टी लग रही थी ये, और अच्छी लग रही थी। जैसे छोले राजमा होते हैं ना, उसी अलग टेस्ट था इसका, और बहुत टेस्टी थी। ऐसा बाइल करको खाएगा। अच्छा, जहाँ से हमने वो लिया लाइनिंग वगैरह अच्छे थे वो भैया ना, बहुत अच्छे थे ना, नेचर अच्छा था उनका, मारवाड़ी। और यहाँ पर ये जो हस्बैंड वाइफ है जिनके यहाँ मैं रहती हूँ, ये कोई बात हो रही थी इन पे बहस। तो उनके हस्बैंड उन्हें पूरी स्टोरी सुना के समझा रहे थे, और मुझे देखने में इतना मज़ा आ रहा था कि समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से समझाने में लगे हुए थे उनको। నాకు కేజీ రాయి అన్న కనపలేదు. నువ్వు ఇచ్చిన ఒక కేజీ ముద్ద ఉండాలి కదా, దాన్ని తోక వేసి నీకు ఇచ్చినాను రా, అంతే నేను చేసిండే పని అన్నాడు. అర్థమైందా? వీడు మోసం చేయలా, కానీ మోసం చేసినోడు మోసపోయినాడు. ఎట్లా అది ఏదన్నా. हेलो, आज है संडे, और जो जिनके साथ में रहती हूँ वो लोग घर में नहीं हैं। वो लोग वहाँ कांचीवरम गए हुए, और मैं ही हूँ घर में सिर्फ अकेले। और आज तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। दस 15 दिन हो गए मेरी तबीयत को ठीक नहीं हो रही। कल से फिर गले में बहुत पेन और फीवर भी हो गया है। कल रात से बहुत ज़्यादा गले में दर्द है, बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों, परसों से थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन फिर से कल रात पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हो गया और फीवर आ गया। सुबह से मैं बस 3:30 बज गए हैं, सुबह से लेटी हूँ। बस मैंने खुद ही 2 रोटी बनाई और ऑमलेट बना के नाश्ता कर लिया था। मैंने लंच भी नहीं किया, हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ करने की। मैंने सोचा मैगी ला के मैगी बना लूँगी अपने लिए। परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया। ऐसी हालत में ब्लॉग बनाते हुए अच्छा नहीं लगता, पर वो ये ना कि जब हर तरह से हम लोग शेयर करते हैं तो फिर मन करता है कि हाँ ये चीज़, क्योंकि मैं तो घर में भी जल्दी से बताती नहीं हूँ कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है, क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं बताती मैं। वो लोग बहुत टेंशन करते हैं, गुस्सा करते हैं। आज संडे, डॉक्टर भी कोई यहाँ नहीं होगा, देखती हूँ। मैंने भी पूछा तो है किसी से, अगर होगा तो मैं ट्राई करती जाके फिर दवाई लेके आती हूँ, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं गई थी अभी डॉक्टर पे, डॉक्टर को दिखा के आई हूँ। तो उसने नेमलाइजेशन जो होता है वो स्टीम वगैरह वो भी दिया और मेडिसिन दी है।
और एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए, बोला ठीक हो जाएगा, आराम लग जाएगा। तो अभी आई हूँ, तो अभी बस अभी पी रही हूँ चाय। और मैं ये लेके आई थी अपने लिए बहुत, क्योंकि मैंने लंच भी नहीं किया था ना, तो भूख लग रही थी। भुट्टा बॉयल और ये चाय। आज मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है। कल शाम मैंने दवाई खाई, उससे मुझे बहुत आराम लगा। और उन्होंने वो भी स्टीम भी दिया था ना, तो उससे बहुत आराम मिला। और अभी मैं लंच टाइम में हूँ, खाना खा रही हूँ। और मैं ना, ये जो मैंने वीडियो डाला ना, मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी, तो फिर एक तो ये रीज़न है कि जब हम सब कुछ शेयर करते हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये भी एक उसी का हिस्सा है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम थोड़ी देर के लिए होता है, तो चलो कोई नहीं, छोड़ो। और फिर पता है आजकल आप, मतलब शायद कुछ लोग को अजीब लगेगा, लेकिन आजकल जब भी मुझे बात होती है किसी, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो फ़ोन करते हैं, तो सीधा ये बोलते हैं, ओ मज़े आ रहे हैं आपके, तो नोट छाप रहे हो, बहुत करोड़पति हो जाओगे, कमा रहे हो, ये कर रहे हो। तो मैं सोचती हूँ कि यार, मैं नहीं, कोई भी कहीं भी जाके काम करता है, पैसा कमाता है, तो वो इतना आसान नहीं होता। और मैं तो फिर भी एक लेडी हूँ, बाहर जाके रहना, वहाँ पे किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कोई नहीं सोचता। डायरेक्ट बोलते हैं, हाँ हाँ नोट छाप रहे हो, मज़े आ रहे हैं आपके, तो ठीक है, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ हम दूसरी जगह हैं, इस बहाने घूमने को मिले। लेकिन एक टाइम के बाद सब हो जाता है। और एक एज अ मदर, एज अ लेडी, तो घर की भी कितनी टेंशन होती है, कितनी होम सिकनेस, कितना याद आ रही है घर की, कितनी सारी चीज़ें। और ऊपर जब तबीयत ख़राब होती है तो सब कुछ जीरो हो जाता है। फिर कुछ भी ना अच्छा लगता, ना कुछ करने का मन करता, ना कुछ, बस लगता कि मैं काश मैं घर में होती। घर में आप कितने भी बीमार हो ना, पर आपको एक सुकून है कि घर में आसपास आपके परिवार। मैं तो घर वालों को ज़्यादा बताती भी नहीं हूँ कि मेरी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट वो मैंने फिर इसीलिए मैंने कहा यार, एक हिस्सा ये भी देखें कि मैं कितनी परेशानी और कितने कष्ट से गुजर रही हूँ। तो खैर ईश्वर की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है कि आज मेरे को आराम है, काफ़ी आराम है, बहुत आराम है। कल से और आज में तो बहुत फ़र्क है। बस यही था, तो सोचा मैं बता दूँ आपको। यहाँ पर देख रहे थे मेरा चैनल, और इन्होंने आराम से लेट के रात को पूरे सारे शॉर्ट्स देखे हैं मेरे सारे, और हंस रही थी देख देख के ना, जैसे डांस वगैरह मेरा देखा तो खूब इंजॉय कर रही थी। और बस ये फिर नेक्स्ट डे क्लास में वही अपना काम धाम डेली का। ये मैं एक छाते पे डिज़ाइन बना रही हूँ, इसमें भी एम्ब्रॉयडरी करवानी है। खैर अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक तो ये हो चुका है कंप्लीट, और काफ़ी सुंदर भी बना है। और बस यही इसी का वो कर रही थी, बना के दे रही थी इन लोगों को काम करने के लिए। और यहाँ पर ये जरीना जी हैं, जैसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रोज़ कुछ ना कुछ लाता रहता है ना क्लास में, कि कोई प्रसाद ले आता है या कोई कुछ और बना के ले आता है। तो आज इन्होंने सोचा कि सब लाते हैं, आज मैं भी लेके आती हूँ। तो ये जो मुरमुरे नहीं होते, उसके खूब मूँगफली मुरमुरे सब मिला के बहुत ही टेस्टी सी नमकीन बना के लेके आई थी। बहुत टेस्टी लग रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा कि, कह रही थी अब मैं आपके लिए, जब आप जाओगे तो आपके रास्ते के लिए भी बना के लेके आऊँगी। मैंने कहा ठीक है लेके आना। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और पूरी क्लास ने, और थोड़ी कम हुई ना, फिर वो दोबारा गई घर और फिर दोबारा से लेके आई। और सबको बहुत पसंद आई, सब ने खूब एंजॉय किया, मस्त एकदम। और फिर शाम को मैंने सोचा, मैं यहाँ रूम में थी तो कपड़े मेरे काफ़ी हो गए थे जो धुले हुए थे, लेकिन प्रेस नहीं थे। तो मैंने कहा पहले इनको प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि फिर डेली चाहिए होते पहनने के लिए। तो बस मैंने फिर आराम से थोड़ी देर, इस टाइम मेरा खाना वाना हो चुका था, तो मैंने सोचा पहले थोड़ी देर में मैं सारे कपड़े आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर डेली मॉर्निंग में चाहिए ही होते हैं अपना। तो बस सारा कपड़े मैंने आयरन किए हैं। यहाँ पर बस रेगुलर अपना क्लास चल रही है मेरी। मैं भी एक डिज़ाइन रेडी कर रही थी बनाने के लिए, और बाकी सब क्लास में काम चल ही रहा है। जैसे अपना डेली कुछ लोग स्टिचिंग कर रहे हैं, कुछ लोग अपना एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तो सब चल रहा था। बारिश का मौसम हो रहा था, तो जो ये हैं, जो जिनके यहाँ मैं रहती हूँ ना, वो सामने जो बैठे हैं भैया, बसप्पा अन्ना, तो उनका ना मन हुआ होगा
कि पकौड़े खाने हैं, तो उन्होंने बोला ऐसे ही कि पकौड़े खाने का मन कर रहा है, तो दो स्टूडेंट गए अपने घर से लेके आई है, भजिया बोलते हैं, तो ये बना के लेके आए और सारी क्लास ने खाया, खूब इंजॉय किया पकौड़े। और उसके बाद क्लास तब मतलब क्लास ख़त्म हुई है, फिर सब लोग तब गए हैं, पहले सब ने इंजॉय किए पकौड़े। और बारिश हो रही है काफ़ी अच्छी खासी, इसमें से क्लियर दिख नहीं रहा, पर ठीक ठाक हो रही थी बारिश, कंटिन्यू हो रही थी बारिश एकदम। और ये मैं अपने जो डिज़ाइंस बनते जा रहे हैं वही स्टिचिंग भी करवाती जा रही हूँ। ये एक बॉक्स बनाया था, मल्टीपर्पज़ बॉक्स था, राउंड शेप का, काफ़ी अच्छा बना। और ये अम्ब्रेला एम्ब्रॉयडरी हो रहा है जो मैंने अभी डिज़ाइन किया था। ये बॉटल कवर रेडी हो रहा है, तो वही अपना तेज़ी से काम चल रहा है। जो अब तो वैसे भी ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइम अब कम रह गया है, तो फटाफट काम कंप्लीट होने की कगार पर है। मैं काफ़ी दिन बाद आई हूँ ऊपर, आती तो हूँ बट ऐसे वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए, और मौसम बिल्कुल डाउन हो रखा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। कपड़े धोए हुए थे तो वो भी उठाने आई थी, और मौसम देखो इधर तो एकदम डार्क हो गया, ब्लैक बादल, मौसम मस्त लग रहा था। फिर मैं और ऊपर छत में गई, काफ़ी देर थोड़ी देर घूमती रही, अच्छा लग रहा था, शाम का टाइम था। तो बस इस ब्लॉग को करते ही एंड। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना साथ बनाए रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।